Hi friends, good evening. Welcome to the 6 PM class for error detection in the sentences. तो ये आज की क्लास 11 जनवरी की। चलिए लेट्स स्टार्ट। आई होप आपको ये क्लासेस थोड़ी हेल्पफुल लग रही होंगी और आप ग्रामर के रूल्स समझ पा रहे हैं और आपको इंग्लिश इन जनरल समझने में और हेल्प हो रही होगी। ठीक है, चलिए देखते हैं अपना फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? ईच स्टूडेंट आर रिक्वायर्ड टू सबमिट देयर असाइनमेंट्स। ठीक है, सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं सब्जेक्ट क्या है। ईच स्टूडेंट, ईच मतलब हर एक, ठीक है, एवरी वन। तो ये फॉर्म कौन सा हुआ? सिंगुलर हुआ। तो वर्ब कौन सा फॉर्म लेगा? सिंगुलर फॉर्म लेगा। वर्ब कौन सा है? आर रिक्वायर्ड। आर कौन सा होता है? आर होता है हमारा प्लूरल के लिए। ठीक है, आर रिक्वायर्ड। आर को हमें सिंगुलर करना है। सिंगुलर कैसे होगा आर का? इज। ठीक है, तो यहाँ पे आर नहीं आएगा, यहाँ पे इज आएगा। ईच स्टूडेंट इज रिक्वायर्ड टू सबमिट देयर असाइनमेंट। लेकिन असाइनमेंट्स में एस लगा है। क्यों? क्योंकि असाइनमेंट्स क्या है? हर बच्चा दे रहा है। असाइनमेंट्स सबके आ रहे हैं, इसलिए असाइनमेंट्स जो होगा देयर असाइनमेंट्स। तो यहाँ पे जब हर बच्चा अपने असाइनमेंट दे रहा है तो असाइनमेंट्स का एक प्लूरल फॉर्म यूज़ हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है ही डेली गोज टू द जिम फॉर एक्सरसाइज। वर्ब है हमारा गोज। वर्ब है हमारा गोज। इन्फिनेटिव फॉर्म क्या हुआ? टू गो। पास्ट फॉर्म क्या होता है इसका? वेंट। हमें भी पास्ट फॉर्म की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ बताया मैंने। वर्ब फॉर्म है, वर्ब है गोज। एडवर्ब है इसका है डेली। अब रूल क्या कहता है इंग्लिश का? रूल क्या कहता है इंग्लिश का कि एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी जैसे डेली, ऑफन, यूजुअली, ये वर्ब के बाद आते हैं, फॉलो करते हैं वर्ब को, या फिर मेन वर्ब के पहले आते हैं। ठीक है, तो मेन वर्ब के पहले आएंगे, या फिर जो एक्शन वाला वर्ब है कि वो डेली कुछ कर रहा है, क्या कर रहा है वो, उसको फॉलो करते हैं। तो ये वर्ब, मेन वर्ब यहाँ पे हमारा, मेन वर्ब नहीं, जो एक्टिविटी वाला वर्ब है वो क्या है? गोज। तो डेली जो है वो एडवर्ब इसके बाद में आएगा, पर बीच में एक फ्रेज है कि वो जिम जाता है, तो डेली को आप लगाएंगे जिम के बाद। तो सेंटेंस क्या बनेगा? ही गोज टू द जिम, यहाँ डेली फॉर एक्सरसाइज। ठीक है, तो एडवर्ब जो है वो हमारे वर्ब के बाद में लगता है जब वो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी होता है। फ्रीक्वेंसी मतलब कितनी रूटीन में आप कोई काम कर रहे हैं, डेली कर रहे हैं, मंथली कर रहे हैं, वीकली कर रहे हैं, ऑफन करते हैं, यूजुअली करते हैं, सम टाइम्स करते हैं, रेयरली करते हैं, है ना। ये सारे एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी है। इसकी वीडियो अपने चैनल पे मिल जाएगी आपको, अलग से एक एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी की ही वीडियो है। ठीक है, उसमें हम इन सब की बात करते हैं, आप जाके वो देख सकते हैं। ठीक है। आई प्रेफर कॉफ़ी दैन टी। ठीक है, दैन, थोड़ा दैन है हमारा
कंपैरेटिव, बोल तो ये रहा है कि आई प्रेफर कॉफ़ी दैन टी, ठीक है, लेकिन अगर हमें यहाँ पे दैन रखना है तो अपने को एक डिग्री भी डालनी पड़ेगी इसमें। तो हमें डिग्री डालने के लिए क्या करना पड़ेगा, मोर देन लगेगा। तो आई प्रेफर कॉफ़ी मोर देन टी, ठीक है, एक ऑप्शन ये है। दूसरा हो सकता है अगर आपको सिर्फ प्रेफर के साथ यूज़ करना है कि प्रेफर इज़ यूजुअली फॉलोड बाय टू। तो ये एक रूल और मिल गया अपने को कि जहाँ पे प्रेफर यूज़ हो रहा है इसको आप फॉलो करेंगे टू से, ठीक है। जनरली सेंटेंस में क्या आएगा, आई प्रेफर ए समथिंग टू बी, मतलब मुझे ए ज़्यादा पसंद है, बी कम पसंद है, प्रेफर ए टू बी, ठीक है, ये फॉर्मेट रहता है। तो रूल के हिसाब से दैन की जगह आएगा टू, आई प्रेफर कॉफ़ी टू टी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ही इज वन ऑफ द फ्यू पीपल हु नोज द ट्रूथ। चलिए अब क्या है, यहाँ बात हो रही है ही, वो उनमें से एक है कुछ लोगों में से जिनको सच पता है। अब कितने लोगों को सच पता है उसको भी पता है, लेकिन वो कुछ लोगों में से एक है, वो अकेला नहीं है, ठीक है। अगर होता कि ही इज द ओनली वन हु नोज द ट्रूथ, तो बात होती कि ही इज़ दी ओनली वन पर्सन नोज द ट्रूथ, ठीक है। तो अगर एक ही जना है तो जो वर्ब है ये नो, ये सिंगुलर के लिए यूज़ होता है, लेकिन कुछ लोगों में से भी एक वो है, तो कुछ लोगों को पता है। तो ये जो वर्ब है नोज, ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के हिसाब से प्लूरल फॉर्म में यूज़ होगा, क्योंकि कुछ लोगों को पता है, मतलब एक से ज़्यादा लोगों को पता है। तो हु नोज का प्लूरल फॉर्म क्या होगा, नो, ठीक है। when using one of the verb agrees with the plural noun following it, ठीक है। तो वन ऑफ द के बाद प्लूरल नाउन क्या है, फ्यू पीपल, तो नो किससे एग्री करेगा, फ्यू पीपल से, ठीक है। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन क्या रहा है, द न्यूज़ ऑफ हिज अराइवल वर अनाउंस्ड इन द न्यूज़पेपर। यहाँ पे वर्ब कौन सा है, वर्ब मैच करेगा सब्जेक्ट के फॉर्म से। द न्यूज़, अगर आप इस पार्ट को करते हैं एडिशनल इंफॉर्मेशन है ये, ठीक है। द न्यूज़ डैश अनाउंस्ड इन द न्यूज़पेपर, द न्यूज़ यहाँ आएगा वॉज, क्यों, क्योंकि न्यूज़ जो है ये हमने अब पढ़ लिया है, न्यूज़ एक सिंगुलर पर्सन की तरह यूज़ होता है, सिंगल वन। वॉज का सिंगुलर क्या रहेगा, वर का सिंगुलर क्या रहेगा, सॉरी, वॉज, ठीक है। तो द न्यूज़ इज कंसिडर्ड अ सिंगुलर सब्जेक्ट, क्या सेंटेंस रहेगा, द न्यूज़ ऑफ हिज अराइवल वॉज अनाउंस्ड इन द न्यूज़पेपर, ठीक है। एक बार अपनी क्लासेस का रिमाइंड कर देता हूँ मैं आप लोगों को। तो
डेली इंडियन एक्सप्रेस को हम रिव्यू करते हैं, इंडियन एक्सप्रेस के एडिटोरियल को एनालाइज भी करते हैं, रिव्यू भी करते हैं, वोकैबुलरी समझते हैं, ठीक है, वर्ब, टेंस, फ्रेज, इडियम्स समझते हैं। डेली 2 PM पे इस चैनल पे आपको वीडियो मिल जाती है। एरर डिटेक्शन की डेली आपको 6 PM पे मिल जाती है, ठीक है। अपना इंग्लिश फाउंडेशन कोर्स जो है 1 ईयर का, जिसमें आपको मेरे से डायरेक्टली कनेक्ट होने का चांस है, जिसमें आप मेरे से डायरेक्टली डिस्कस कर सकते हैं किसी भी क्वेश्चन में जहाँ पे आपको डाउट आ रहा है। हर क्लास का वीकली PDF मिल जाएगा आपको, वीकली प्रैक्टिस टेस्ट मिल जाएंगे आपको इंग्लिश के, हमारी टीम भेजती है बना के, और 300+ क्विज़ मिलते हैं इन अ ईयर, बिकॉज डेली मैं एक 20 क्वेश्चंस का क्विज़ बना के सेंड करता हूँ व्हाट्सएप ग्रुप में, जिसके हम आंसर्स नेक्स्ट डे डिस्कस करते हैं। 1000 आवर्स ऑफ क्लासेस वो तो आपको इसके थ्रू मिल जाती हैं 1 ईयर तक, जो आप प्रिपेयर कर रहे हैं जिस भी एग्ज़ाम के लिए, ठीक है। आपको ये सारी चीज़ें आपके लिए सिर्फ और ₹500 में है, ठीक है। कैसे रजिस्टर करेंगे? आप इस नंबर पे कॉल कीजिए या मैसेज कीजिए, मेरी टीम आपको हेल्प कर देगी इंग्लिश फाउंडेशन कोर्स में रजिस्टर करके व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन करने के लिए, ठीक है। और आपको जैसे ही ज्वाइन करेंगे आपको ये सारी चीज़ें मिलने लग जाएंगी फॉर 1 ईयर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है ही इज़ वेरी इंटेलिजेंट इजंट इट। बहुत लोग ऐसे लिख देंगे सेंटेंस को, ही इज़ वेरी इंटेलिजेंट इजंट इट, ठीक है। लेकिन यहाँ पे इट क्या है? इट को अगर हम प्रोनाउन को बोल रहे हैं कि वो ही को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो यहाँ पे इट गलत है क्योंकि ये एक टैग क्वेश्चन का फॉर्म है, तो ये जो है वो सब्जेक्ट से मैच होना चाहिए। अब मेन क्लॉज में सब्जेक्ट क्या है? ही, ठीक है। तो इट की जगह आपको वापस लगाना है ही, ठीक है। ही इज़ वेरी इंटेलिजेंट इजंट ही, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि जब सब्जेक्ट आपका जो होगा, तो जो क्वेश्चन उस सब्जेक्ट के बारे में बात कर रहा है उसमें भी आपके उस सब्जेक्ट का ही प्रोनाउन यूज होना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टीचर अप्रिशिएटेड द स्टूडेंट्स हार्ड वर्क। ये ठीक है, पास्ट टेंस आपने कैच कर लिया होगा कि ये पास्ट टेंस की बात कर रहा है, बीते हुए टाइम की बात कर रहा है। ये चीज़ पे हमें ध्यान देना है। एक फॉर्म होता है स्टूडेंट्स जिसमें एपोस्ट्रोफी नहीं है, एक फॉर्म होता है स्टूडेंट्स जिसमें एपोस्ट्रोफी है। इसका क्या मतलब होता है? स्टूडेंट्स का, जैसे स्टूडेंट्स बुक्स, मतलब स्टूडेंट की बुक्स, मतलब ये पोजेसिव की बात कर रहा है कि कुछ पोजेस कर रहे हैं वो लोग। लेकिन हम अगर यहाँ पे बात करें खाली स्टूडेंट्स के, तो ये एज अ ग्रुप की बात है, इसमें किसी पोजेशन की बात नहीं आएगी, ठीक है। तो टीचर क्या बोलते हैं? टीचर ने अप्रिशिएट किया स्टूडेंट्स के हार्ड वर्क को। यहाँ पे कोई पोजेशन की तो बात नहीं हो रही, किसी ऑब्जेक्ट की बात तो नहीं हो रही कि स्टूडेंट्स के पास कुछ है, या उनकी बुक्स या उनके पेंसिल को कोई अप्रिशिएट करा जा रहा है, उनके हार्ड वर्क को अप्रिशिएट करा जा रहा है। तो स्टूडेंट्स का एपोस्ट्रोफी नहीं आएगा यहाँ पे, ठीक है, सिर्फ स्टूडेंट्स विद एन एस आएगा। द पोजेसिव ऑफ अ प्लूरल नाउन एंडिंग इन एस इज फाउंड बाय एडिंग एन एपोस्ट्रोफी, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा? ये एपोस्ट्रोफी यहाँ से हट जाएगा और यहाँ पे आएगा,
एस के बाद यहाँ पे, ठीक है, स्टूडेंट एपोस्ट्रोफी, क्योंकि हम सब स्टूडेंट्स के हार्डवर्क को अप्रिशिएट कर रहे हैं। ये जैसे है ना, स्टूडेंट्स एपोस्ट्रोफी, एस के बाद आ रहा है हार्डवर्क। चलिए चलिए नेक्स्ट अपना है ही सेड दैट ही विल कम टुमारो। इसने बोला ही सेड दैट ही विल कम टुमारो। अब ये क्या हो रहा है, एक स्पीच की बात हो रही है कि ठीक है, किसी ने कुछ बोला है उसकी बात हो रही है, ठीक है। जब स्पीच की बात होती है तो जो वर्ब होता है वो विल की जगह कंडीशनल वर्ब बन जाता है, वुड बन जाता है, ठीक है। आप ये रूल की तरह समझ लीजिए कि जब स्पीच फॉर्म में कोई सेंटेंस रिपोर्ट किया जाएगा तो अगर विल आ रहा है वहाँ पे तो उसको आप वुड पे चेंज करेंगे, ठीक है। तो ये सेंटेंस हो जाएगा ही सेड दैट ही वुड कम टुमारो। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, 2 + 2 आर 4, है ना। अब आपको लग रहा होगा कि भाई प्लूरल की बात हो रही है, 2 और 2 और 4 सारी प्लूरल चीज़ें हैं, है ना, एक से ज़्यादा है। तो यहाँ पे आप हो सकता है आपको लगे कि आर ठीक है, लेकिन नहीं। जब नंबर्स की बात होती है और एक वो एक सिंगल क्वांटिटी की बात रिप्रेजेंट करते हैं कि 2 + 2 और एक सिंगल नंबर बन जाता है उसके बाद, है ना। मतलब अगर हम बोलते 2 एप्पल्स या फिर 2 ऑरेंजेस, दो अलग ऑब्जेक्ट्स होते तो हम बोलते कि प्लूरल है वो। लेकिन यहाँ पे सिर्फ नंबर है और वो नंबर एक सिंगल आउटपुट दे रहा है, तो हम इनको भी एक सिंगुलर सब्जेक्ट मानते हैं, ठीक है। आपको हर क्वेश्चन में मोस्टली क्या करना है, वर्ब ढूंढना है, सब्जेक्ट ढूंढना है। सब्जेक्ट को देखना है कि वो सिंगुलर है कि प्लूरल है, ठीक है, और उसको ही वर्ब से मैच करवाते रहना है। तो आर गलत है, यहाँ पे बन जाएगा इज। 2 + 2 इज 4, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन 10 कह रहा है द टीम आर रेडी टू प्रेजेंट देयर फाइंडिंग्स विच इंक्लूड्स अ थॉरो एनालिसिस ऑफ द डेटा। सबसे पहला वर्ब चाहिए अपने को, आर आ गया। सब्जेक्ट क्या है हमारा, सिंगुलर। वर्ब हमारा आर गलत है, सिंगुलर बन जाएगा इज। द टीम इज रेडी टू प्रेजेंट देयर फाइंडिंग्स, ठीक है। अब देयर फाइंडिंग्स क्या होगा, देयर फाइंडिंग्स, ठीक है, ये करेक्ट है क्योंकि टीम है, मल्टीपल फाइंडिंग्स हुई होंगी उनकी, तो फाइंडिंग्स प्लूरल में दे दिया, ठीक है। विच इंक्लूड्स अ थॉरो एनालिसिस ऑफ द डेटा। अब यहाँ पे इंक्लूड्स को अगर हम नोट करें तो द वर्ब मस्ट एग्री इन नंबर विद द सब्जेक्ट, ठीक है। सब्जेक्ट क्या है, विच इंक्लूड्स, विच क्या इंक्लूड कर रही हैं चीज़ें, फाइंडिंग्स। तो हम फाइंडिंग्स जो सब्जेक्ट है उसी के बारे में बात कर रहे हैं यहाँ पे कि द फाइंडिंग्स इंक्लूड अ थॉरो एनालिसिस ऑफ द डेटा। तो क्योंकि फाइंडिंग्स प्लूरल है तो इंक्लूड को भी प्लूरल फॉर्म में ही चलना पड़ेगा। तो इंक्लूड का प्लूरल फॉर्म हुआ इंक्लूड, ठीक है। तो करेक्ट सेंटेंस क्या बनता है हमारा, द टीम इज रेडी टू प्रेजेंट देयर फाइंडिंग्स विच इंक्लूड अ थॉरो एनालिसिस ऑफ द डेटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना,
नाइदर द मैनेजर नॉर द एम्प्लॉयज was aware of the new policy which was implemented last year. ठीक है, मैंने दोनों verbs हाईलाइट कर दिए हैं यहाँ पे। सबसे पहले आपका ध्यान जाना चाहिए verb पे और टाइमलाइन पे। लास्ट ईयर से आप समझ गए कि पास्ट टेंस में वर्ब जाएंगे। अब हम देखते हैं दोनों वर्ब्स को पहले। अब ये वर्ब है वॉज। वॉज किसके लिए चल रहा है अपना? नाइदर द मैनेजर नॉर द एम्प्लॉयज। ना सिर्फ मैनेजर बट एम्प्लॉयज भी अवेयर नहीं थे, नाइदर द मैनेजर नॉर द एम्प्लॉयज। तो यहाँ पे एक से ज़्यादा लोगों की बात हो रही है, तो वॉज का क्या जाएगा? प्लूरल फॉर्म जाएगा। वॉज का प्लूरल फॉर्म बन जाता है वर। ठीक है, तो वॉज शुड बी वर व्हेन यूजिंग नाइदर नॉर द वर्ब एग्रीज विद द नाउन क्लोजेस्ट टू इट। एम्प्लॉयज इज प्लूरल। ठीक है, आप ये नाइदर नॉर का रूल समझ लीजिए कि नाइदर और नॉर जब सेंटेंस में यूज होता है तो जो वर्ब है वो जो क्लोजेस्ट उसके आगे वर्ब आएगा। नाइदर दिस एक्स नॉर वाई, तो जो इसके आगे जो नाउन आएगा उसके जो फॉर्म होता है कि वो सिंगुलर है या प्लूरल है, उससे इसका अगला वर्ब मैच होगा। है ना? ठीक है, तो वर्ब से क्लोजेस्ट कौन सा होगा? हमेशा ये वाला। तो ये अगर सिंगुलर है या प्लूरल है उस हिसाब से वर्ब का टेंस चेंज हो जाएगा। तो जैसे एम्प्लॉयज़ और मैनेजर दोनों प्लूरल बन जाते हैं, तो ये आपका हो गया वर। नेक्स्ट हम देखते हैं, हमारा वॉज इम्प्लीमेंटेड है, लेकिन उससे पहले हमारा फोकस है यूज ऑफ विच पे इंस्टेड ऑफ दैट। दैट इज यूज्ड फॉर एसेंशियल क्लॉजेस व्हाइल विच इज यूज्ड फॉर नॉन एसेंशियल क्लॉजेस। ठीक है, अब एसेंशियल क्लॉज क्या होता है? जहाँ पे आपको एक स्पेसिफिक चीज़ की बात हो रही है। अब यहाँ पे किस चीज़ की बात हो रही है? न्यू पॉलिसी वॉज इम्प्लीमेंटेड। ठीक है, अब न्यू पॉलिसी एक क्लियर चीज़ है जिसके बारे में आप समझा सकते हैं, बोल सकते हैं। तो यहाँ पे विच नहीं आएगा इस सेंटेंस में, यहाँ पे यूज़ होना है दैट। ठीक है, एक और रूल हमने जो हमारा है विच एंड वर्सेस दैट। ठीक है, विच वर्सेस दैट की भी वीडियो आपको चैनल पे मिल जाएगी। नाइदर और नॉर की भी वीडियो आपको चैनल पे मिल जाएगी विद एग्जाम्पल्स। ठीक है, हो गया ये क्लियर? नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। The committee have reached a consensus regarding the proposed changes. ठीक है, अपना टारगेट करते हैं सीधे वर्ब। The committee have reached a consensus regarding the proposed changes. इसमें टेंस का हमें कहीं और से तो आइडिया नहीं लग रहा है, तो हमें खाली इसी वर्ब के टेंस को यूज़ करना है, बट हमें इसके सब्जेक्ट से मैच करना है। कमिटी इज़ अ सिंगुलर सब्जेक्ट। ठीक है, तो हैव नहीं आएगा यहाँ पे, बहुत इजी क्वेश्चन है ये। हैज़ रीच्ड। ठीक है, द कमिटी हैज़ रीच्ड बिकॉज द कमिटी इज सिंगुलर। द कमिटी हैज़ रीच्ड अ कंसेंसस। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं ईच ऑफ द प्लेयर्स हैव इम्प्रूव्ड देयर स्किल्स इन द लास्ट मैच। ठीक है,
अब यहाँ पे हमारा वर्ब बनता है हैव, लेकिन बात हो रही है ईच ऑफ द प्लेयर्स, ठीक है। यहाँ पे हैव बात कर रहा है ईच प्लेयर की, इंडिविजुअल इंसान की, कि एक एक इंसान ने अपना स्किल इम्प्रूव करा पिछले मैच में। तो हैव क्या है, हैव इज प्लूरल फॉर्म, हैव मैच करेगा आपका ईच से, तो हैव की जगह अब बन जाएगा हैज़, ठीक है। ईच इज सिंगुलर एंड रिक्वायर्स अ सिंगुलर वर्ब। ईच ऑफ द प्लेयर्स हैज़ इम्प्रूव्ड, क्योंकि ईच मतलब हर एक ने, 1 पर्सन ने अपनी स्किल्स इम्प्रूव करी हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन 14, she said that the information which I provided were accurate। वर्ब कौन सा है, प्रोवाइडेड। यहाँ पे हमारा एक और वर्ब है she said, ठीक है। अगर इसको हम मानते हैं ये करेक्ट है तो ये पास्ट टेंस में है, ये भी पास्ट टेंस में है, तो ये भी ठीक है। लेकिन ये जो वर है ये किसकी बात कर रहा है, द इंफॉर्मेशन विच आई प्रोवाइडेड, ये वर मैच करेगा इंफॉर्मेशन से, ठीक है। तो वर है प्लूरल, इसको हमें करना है सिंगुलर, तो वर की जगह हम लगाएंगे वॉज। क्यों, क्योंकि इंफॉर्मेशन सिंगुलर है, और दैट यूज होगा विच की जगह, क्योंकि ये एक डिफाइंड एंटिटी है, नोन एंटिटी है, कितनी क्या चीज़ है इंफॉर्मेशन, तो विच नहीं चल सकता, यहाँ दैट चलेगा। तो शी सेड दैट द इंफॉर्मेशन दैट आई प्रोवाइडेड वॉज एक्यूरेट। लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं आज की क्लास का। चलिए लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं आज की क्लास का। देयर इज सेवरल इश्यूज दैट नीड टू बी एड्रेस्ड इमीडिएटली, ठीक है। ये है हमारा वर्ब, और एक ये भी है टू बी एड्रेस्ड इमीडिएटली। अब देयर इज जो है कौन से नाउन की बात कर रहा है, इज जो है सेवरल इश्यूज की बात कर रहा है। सेवरल इश्यूज क्या है, प्लूरल है, इज की जगह बनेगा हमारा आर, तो देयर आर सेवरल इश्यूज दैट नीड टू बी एड्रेस्ड। कंप्लीट हो गए हमारे आज के क्वेश्चंस, ये 3 क्वेश्चंस और ये 2 क्वेश्चंस, सॉरी ये 3 और इन 6 क्वेश्चंस के आप करेक्ट वर्ब टेंस आइडेंटिफाई करके नोट करके रखिए, कमेंट्स में लिख दीजिए। कल हम इन सबको स्टडी करेंगे कि इनका करेक्ट आंसर क्या होगा, ठीक है।